अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। हम कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और वापसी के सफ़र के लिए जो हमने स्लीपर बस चूज़ की है वो है फैसल मूवर्स। और इस वक्त बस चल चुकी है और तकरीबन 1 घंटा लेट है एज़ कम्पेयर टू डाइवो जो बिल्कुल डॉट टाइम पे चली थी। इस दफ़ा हमने डबल बेड वाला चूज़ की है सीट्स और अभी तो हम बड़े खुले बैठे हुए हैं। जब लेटेंगे तो पता चलेगा कि हम फंस गए हैं या हम तीनों आराम से इसमें। जस्ट लाइक बिफोर मैं अपनी बेड शीट्स और पिलो कवर्स ले आई हूँ और अभी मैं वो बस चढ़ाऊँगी क्योंकि इस पे आप देख सकते हैं ये रेक्जीन है विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। गुड थिंग इन द सेंस कि ये इसमें अगर कोई पानी या कोई लिक्विड गिर जाए यू कैन ऑलवेज़ वाइप इट। अदरवाइज़ जो चादर वाले बिस्तर होते हैं मेट्रेसेस होते हैं वो जस्ट कर लेते हैं और वो बिस्तर गीले रहते हैं। तो हमारे साथ ऑब्वियसली बच्चों का साथ है तो कुछ भी स्पिल हो सकता है और आप इसको वाइप कर सकते हैं। लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि इस पर आप फिसल सकते हैं और फिसलते हैं और वो एक अनकम्फर्टेबल सी थोड़ी फीलिंग होती है। तो इसलिए मैं इस पर चादर बिछाऊँगी और पिलो पे कवर चढ़ाऊँगी। अच्छा, इसमें बस में जो डाइवो बस थी उसमें नीचे चप्पलें वगैरह रखने के लिए स्पेस बनी हुई थी तो आप वहाँ चप्पलें उतार के फिर बिस्तर के ऊपर आते थे। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो नीचे वाला स्लीपर बेड है वो बिल्कुल एक ज़मीन पे ही है तो देयर इज़ नो स्पेस जहाँ पे आप अपनी चप्पलें वगैरह उतार के आएँ। तो जैसे ही आप बस में एंटर होते हैं वो आपको एक प्लास्टिक बैग देते जाते हैं हर किसी को और उसमें आप अपनी चप्पलें रख के अपने पास अंदर रख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इंटीरियर में इसमें कर्टन्स के साथ साथ यहाँ पे इसको बंद करने के लिए दरवाजे भी हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये साउंड प्रूफिंग इसमें हो जाती है। तो लेट्स से आपकी फैमिली है, आप बातें कर रहे हैं जो भी, तो वो बाहर वाला कोई और जो है वो सुन नहीं सकता। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो इसमें आप लाइट्स देख सकते हैं, ये पूरी बड़ी सी लाइट लगी हुई है। डाइवो बस में छोटे वाले वो बल्ब्स थे, इतना ब्राइट नहीं था। दिस इज़ ब्राइट, अच्छी तरह लिट अप है। और इसमें द गुड थिंग इसके लाइट्स हमारे कंट्रोल में हैं, उसमें भी थी और इसमें भी हैं। एसी जो है वो ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है। आई फील मैं रात में इसको खोल दूँगी बिकॉज़ मी बीइंग क्लॉस्ट्रोफोबिक मुझे घबराहट होने लगती है थोड़ी देर में, तो मैं इसको खोल दूँगी जस्ट फॉर माई पीस ऑफ माइंड। ठीक है, अभी जो है वो हमारा सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ है, हम इसको समेटते हैं, रिलैक्स करते हैं और बस हमारे साथ आप इस सफ़र को एंजॉय करें। फैसल मूवर्स की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली स्लीपर बसेस दिन में 2 दफ़ा चलती हैं, एक रात के 8:30 बजे और दूसरी 10:30 बजे। ये सोहराबकोट में मौजूद फैसल मूवर्स के स्टेशन से रवाना होती हैं। यहाँ स्लीपर बस के पैसेंजर्स के लिए बिजनेस लाउंज सीटिंग भी अवेलेबल है जहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स और इंटरनेट भी ऑफर होता है और यहाँ के वॉशरूम्स भी साफ सुथरे थे। हम 10:15 बजे बस स्टेशन पहुँच गए थे मगर बस लेट आई और अपने स्केड्यूल टाइम से तकरीबन 1 घंटा लेट निकली। इसी टाइम लाहौर जाने वाली स्लीपर बसेस भी निकलती हैं और हमारी सीट पर हमसे पहले एक लाहौर जाने वाली फैमिली आ गई थी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही बस में बैठें क्योंकि स्टाफ ने कोई ख़ास चेकिंग नहीं की थी। स्लीपर बस का एक टिकट 11,300 रुपये का है। हमने 2 टिकट्स लिए और हमारे 4 बड़े सूटकेसेस थे। लगेज की लिमिट ऑफिशियली 20 kgs पर टिकट है लेकिन हमारे केस में ये इन्फोर्स नहीं हुई। Now let's walk you through the bus. इस बस में सिंगल और डबल बेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ एंड में 4 पर्सन फैमिली कैबिन भी है। तो हमें जो है रिफ्रेशन बॉक्स मिल गए हैं और दे आर फ्रॉम स्वाद। इट्स अ वेरी फेमस बेकरी इन कराची। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ओनली इन कराची ऑल ओवर पाकिस्तान, बट कराची में मैंने इसकी अच्छी ब्रांचेस देखी हुई हैं। तो इसमें आपको एक चिकन पैटी मिल रही है, ये रोल मिल रहा है और एक डिज़र्ट में चॉकलेट। क्या है ये भी है? खा के दिखाओ, क्या है ये? चॉकलेट है। चॉकलेट केक है जी, चॉकलेट केक। तो ठीक 2 घंटे बाद हम हैदराबाद आ गए हैं
और ये हमारा पहला स्टॉप है और ये फेसल मूवर का अपना स्टॉप है STC ट्रांजिट का। तो अभी मैं आपको यहाँ की वॉशरूम की कंडीशन भी दिखा देता हूँ और वैसे कि कितने साफ़ सुथरे हैं यहाँ के वॉशरूम्स। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा किराने का स्टोर भी मिल जाएगा टू फोन स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह। बाकी ये वॉशरूम है, ये 10 मिनट का इन्होंने कहा है स्टॉप है। तो आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा देने के लिए कि कितनी बड़ी स्पेस है, तो अभी जाजिब काफ़ी खुला सो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और हमने इस तरह की सेटिंग की है कि एक बंदे का जो है पैर इस तरफ है तो दूसरे बंदे का जो है वो सर उस तरफ हो, सॉरी, एक बंदे का पैर इस तरफ है तो दूसरे बंदे का पैर उस तरफ हो। इससे हमने बड़ी स्पेस को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है और हमने यानी पूरा लेट के भी देखा है तो हम तीनों जो है यहाँ पे आराम से फिट आ गए हैं। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो वो भी आई वुड से कि आ सकते हैं, अगर बट उसमें अभी फिर लगेज वगैरह जो है ये साथ अपने नहीं रख सकते। तो अच्छी खासी खुली जगह है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं, बच्चा है आपका, 2 बच्चे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने 2 तकिए और ले आएँ, क्योंकि अभी ज़्यादा बगैर तकिए के सो रहा है। तो आपको बस जो है वो 2 तकिए प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आप 2 टिकट ख़रीद रहे हैं। तो एक्स्ट्रा तकिए जो है अगर आप साथ लें तो बेहतर होगा अपने बच्चों के लिए। और ओवरऑल अभी जब तो सफ़र जो जा रहा है उसमें मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो एलुमिनियम की जो दरवाजे में, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक तो ये कि इससे बड़ी अच्छी साउंड और आइसोलेशन, जैसे रमा ने पहले कहा, मतलब मुझे जो ड्राइवर का जो सफ़र याद आ रहा है ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि हम एक बड़े से एक हॉल में बैठे हुए हैं। जो भी आप कोई भी बात कर रहा है, कोई भी खांस रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक 7:30 पे ये बस निकल गई थी। तो वो सब ना, इट्स लाइक यू आर पार्ट ऑफ दैट होल मिनी बस। हेयर इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेपरेशन हो जाती है और प्राइवेसी भी हो जाती है, और आप भी जो है आराम से, यानी मतलब मुझे इससे आई डेंट रियलाइज़ कि कितना अच्छा है। नाउ आफ्टर 2 आवर्स इन द बस, आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। अच्छा, सफाई का आई वुड से कि डाइवो से थोड़ी बेहतर है इन द सेंस के बिकॉज आप ये दरवाजे वगैरह बंद कर सकते हैं, तो यू कैन कंट्रोल द स्मेल्स एटलीस्ट अपने केबिन में। उसमें ये था कि वे आप क्योंकि खुले बैठे हुए थे, हर किस्म की स्मेल भी आ रही है, हर किस्म की आवाज़ भी आ रही है, कोई वीडियोस देख रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही है, कोई किसी का फ़ोन बज रहा है, आप सो रहे हैं, आपके मुँह पे लाइट्स आ रही हैं, उस तरह की चीज़ें, आवाज़ें आ रही हैं। इसमें आप ये बंद कर सकते हैं। बट ये कितना अच्छा है ये हमें एक नींद लेने के बाद पता चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मुझे वो एकदम से घुटन सी फील होने लगी थी। तो वील सी कि ये तब कैसा रहता है जब हम एकदम से सो के उठते हैं। तो अच्छा, तो अभी आप मेरे पीछे देखें कि ये थोड़ा सा डैमेज सा है, ये इस पे टेप शेप लगाया हुआ है। तो आई फील यहाँ पे पाकिस्तान में चीज़ें अब्यूज़ ही होती हैं। हम लोग बहुत रफ़ यूज़ करते हैं चीज़ें जो अपनी नहीं होती हैं, तो इसको अपने सिस्टम्स को अपना समझें। हमारी आसानी के लिए बनाई गई हैं चीज़ें, अगर हम इनको अब्यूज़ करेंगे तो फिर अच्छा। और ये हाँ, इसका एक और फ़ायदा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसका एक और फ़ायदा ये कि ये हिजाब के लिए, पर्दे के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इसको पूरा बंद करके और आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। जब ये सिर्फ पर्दा होता है तो ये हट जाता है, खुल जाता है, तो इसमें थोड़ी सी बेहिजाबी हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। और बाकी साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है इसमें। एक छोटा सा मसला है कि ये एसी की हवा सिर्फ हम तक आ रही है जो इस साइड पे बैठे हुए, उधर जो है वो एसी की हवा नहीं आ रही है। आपको आ रही है? वैसे नहीं आ रही है। तो लेकिन अभी तक सफ़र जो है वो आरामदेह है। तो हैदराबाद के बाद अगला स्टॉप हमारा मोरो था। ये हम यहाँ पे तकरीबन 4:30 बजे आए हैं और 4:45 तक जो है हम यहाँ रुके, 15 मिनट रुके। यहाँ पर आपको बाहर जो है वो पराठे भी बन रहे थे तवे पे, आप ऑमलेट बनवा सकते थे, अपना चाय मिल रही थी। तो बड़ा हैपनिंग सा ये फैसल मूवर का ही स्टेशन था, स्टॉप था। और यहाँ पे वॉशरूम भी थे, मगर मैं वॉशरूम जा ही रहा था तो बिजली चली गई और जनरेटर नहीं ऑन हुआ। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग फजर से पहले ही रुक गए हैं मोरो पे। अब देखते हैं फजर के टाइम पे ये लोग कहाँ रुकते हैं, कैसे होता है फजर का, क्योंकि 2-2 घंटे पे या 3-2.5 घंटे पे रुक रहे हैं।
तो अगला जो 2.5 घंटा अगर हम रुकते हैं अगले स्टॉप पे तो बीच में फजर जो है हमारी मिस हो जाती है। तो लेट्स सी के फजर के टाइम पे अलग से रुकेंगे क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। तो 9 बज गए हैं और हम मोटरवे पे आ गए और द लास्ट 4 आवर्स कोई भी अभी तक इन्होंने स्टॉप नहीं किया है। तो और अगले 1 घंटे तक भी मुझे लगता है कोई अभी तक स्टॉप नहीं होगा। नेक्स्ट स्टॉप इकबालाबाद में ये लोग शायद करेंगे और उन्होंने एक और स्नैक बॉक्स भी दे दिया है। और मोटरवे जब से शुरू हुई है तो ज़िंदगी सुकून में आई है, क्योंकि काफ़ी ख़राब रोड हुई थी तो उस पर सोना भी काफ़ी मुश्किल हुआ था कि बंदा सो रहा था और जो है झटके वटके आए जा रहे थे। तो अब सुकून में हम आ गए क्योंकि मोटरवे आ गई है। स्नैक बॉक्स आ गया एक और, इसमें आपको एक लेज़ इन्होंने दिया है और मफ़िन है डॉन का और पीक ग्रीन्स का सुपर। तो 2 स्नैक बॉक्स मिले, वेयर डाइवो में हमें 1 स्नैक बॉक्स मिला था और 1 मील बॉक्स मिला था। और जहाँ तक हमें पता है कि अभी इन्होंने नाश्ता भी प्रोवाइड करना है, तो वो जब होगा इंशाल्लाह भी आपको दिखाएंगे। बट सो फार ये है सिचुएशन। तो फजर पे लोग नहीं रुके, 4:30 बजे सुबह जो है मोरो पे रुके। उसके बाद अभी 9 बज गए हैं और अभी तक जो है वो हम चले जा रहे। तो एज़ प्रिडिक्टेड हमारा नेक्स्ट स्टॉप था इकबालाबाद पे। ये 20 मिनट का हमारा स्टॉप था। रहीम यार खान के टोल प्लाजा से हम एग्ज़िट हुए और फ़ौरन ही जो है इनका काफ़ी बड़ा जो है एसटीसी का पूरा एक स्टेशन था। वहाँ पे वड़ाइच एक्सप्रेस भी थी और फैसल मूवर्स के भी बसें वहाँ पे स्टेशन थी। तो बहुत बड़ा एक वॉशरूम का एरिया था, तकरीबन आई वुड से 20 वॉशरूम होंगे उसमें, जो नॉर्मल उसके लिए थे और बिज़नेस क्लास और स्लीपर क्लास के लिए उन्होंने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ था। वहाँ पे एक कमोड सीट वाला वॉशरूम था और एक WC था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बिज़नेस क्लास वाले वॉशरूम थे, बोथ लेडीज़ एंड फॉर जेंट्स, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। उनके फ्लश भी नहीं चल रहे थे और यानी स्मेल भी बहुत बुरी आ रही थी। तो फिर हम दोनों ने जो है वो नॉर्मल वाला जो था वॉशरूम वो यूज़ किया। वो थोड़ा कदरे बेहतर था, बट स्लीपर क्लास और बिज़नेस क्लास वाला जो था, जो दैट सपोज टू बी बेटर, वो उसमें लाइनें भी ज़्यादा लंबी लगी हुई थी और वो ख़राब भी ज़्यादा था। इसके अलावा यहाँ पर हमें नाश्ता भी दिया गया। इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूडेड इन द टिकट। तो उसमें एक पराठा था, एक चाय थी गर्मा गर्म जो अच्छी थी, पराठा भी अच्छा था, साथ में चने और हलवा था। आई थिंक सूजी का हलवा था। हाँ, सूजी का हलवा था। तो ये हमने यहाँ पे नाश्ता भी किया। दिस वाज आवर स्टॉप ऑफ अबाउट 20 मिनट्स और बस की उन्होंने सफाई वगैरह भी की है अपेरेंटली। इसके अलावा यहाँ पर एक बेकरी शॉप भी थी और एक सुवेनियर शॉप भी थी इफ़ यू वांटेड टू बाय सम गिफ्ट्स। और ये काफ़ी बड़ा ओवरऑल यानी अच्छा स्टेशन था। फवारे भी थे, सीटिंग एरिया भी था, आप आराम से बैठ के रिलैक्स भी कर सकते थे। तो अच्छा स्टेशन था, अच्छा स्टॉप हो गया। अब देखते हैं अगला स्टॉप हमारा कहाँ पर है। 10:30 बजे इकबालाबाद से निकलने के बाद हमारा अगला स्टॉप हुआ 2:45 बजे, तकरीबन 4.5 घंटे के बाद। ये मोटरवे के छोटे से रेस्ट एरिया में 15 मिनट का स्टॉप था। यहाँ के वॉशरूम्स ओके थे, गुजारे लायक। ये जोहर असर की नमाज का स्टॉप भी था, क्योंकि इससे अगला स्टॉप मगरिब पे था। यहाँ पर चाय का ढाबा और छोटी सुपरमार्केट भी मौजूद थी। शाम 5:30 बजे हम रुके M2 मोटरवे के सबसे बड़े स्टॉप भेरा में। यहाँ बस आधे घंटे के लिए रुकी और हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पेड वॉशरूम्स का रुख किया, अच्छी सी चाय पी और अपने सफ़र के आखिरी मरहले में दाखिल हो गए। मल्टीमीडिया का रिव्यू हम नहीं दे सकते क्योंकि वो चला ही नहीं। इसके अलावा आपको बस में फ्री वाईफाई और USB-A चार्जिंग पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलती है। तो शाम के 6 बज गए हैं और हम अभी भेरा से निकले हैं। दिस वॉज आवर लास्ट स्टॉप। अब हम फाइनली जो है इस्लामाबाद की तरफ रवाना हैं। आखिरी 2 घंटे हैं आई थिंक, तो 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल आई थिंक स्टार्ट ये था कि बस लेट निकली तो हम लेट पहुंच रहे हैं। तो एक ये डाइवो को पॉइंट जाता है कि वो ऑन द डॉट टाइम पे निकलती है।
ये जो है लेट हुई है और मल्टीपल लोगों से मैंने पता किया तो ये लेट हो जाती है बस निकलने में। दूसरा ये कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टॉप्स नहीं किए, इन्होंने बहुत कम स्टॉप्स किए हैं। वेरस डाइवो जो थी वो एवरी 2.5 आवर्स में लाजमी स्टॉप करती थी। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज क्योंकि डाइवो के बहुत ज़्यादा बीच में स्टेशंस हैं तो वो वहाँ पे भी रुक रही थी, वेरस ये जो थी इतनी ज़्यादा नहीं रुकी। इसके अलावा मैट्रेस जो है इसका इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना डाइवो का है, बट ये ज़्यादा जो है वो आई वुड से क्लिनलीनेस में फैसल मूवर्स बेहतर है, मगर डाइवो कंफर्ट में आई वुड से ज़्यादा बेहतर है। बाकी प्राइवेसी में फैसल मूवर्स बेहतर है, डाइवो बिल्कुल भी उसमें प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं। बस जो है ये नई है, ये यूटोंग की बसेस हैं, वेरस जो डाइवो की वो पुरानी बसेस हैं। अब हु इज़ इट फॉर? आई थिंक अगर मुझे फिर से सफ़र करना हुआ तो मैं फैसल मूवर में करूँगा, मगर जो बुज़ुर्ग हैं या मेरे पेरेंट्स हैं उनको मैं जो हूँ रेकमेंड करूँगा कि वो डाइवो पे जाएं, क्योंकि उसके फ्रीक्वेंट स्टॉप्स हैं, आपको वॉशरूम जाने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। उसमें जो उठने बैठने का जो वो है, आप पैर जो है वो नीचे रख के आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको घुटनों में अगर तकलीफ़ है, घुटनों में आपकी तकलीफ़ है तो इसमें से वो निकलना बहुत मुश्किल है। तो इस हवाले से आई थिंक बोथ आर गुड सर्विसेज, बोथ हैव देयर कॉन्स एंड प्रोज एंड कॉन्स। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। एक और चीज़ जो हमें अच्छी लगी इस बस की हुई है कि इसका विंडो व्यू बहुत अच्छा है, वेरस जो डाइवो वाली बस थी उसका जो व्यू था नीचे वाले कैबिन से वो उतना अच्छा नहीं था, तो इसका काफ़ी अच्छा व्यू था। ज़्यादा तुम्हें ये वाली बस पसंद आई या जाने वाली बस? ये वाली। तुम्हें ये वाली क्यों बस पसंद आई? क्योंकि इसमें विंडो भी है, वो भी है दरवाजा। अच्छा, और वो वाली बस में तुम्हें क्या अच्छा लगा था? पता नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा था, इसका का एक ऊपर स्टार था वो नहीं था, और टीवी था लेकिन। अच्छा, पहले वो वैसे बात मान नहीं रहे थे, लेकिन अब वो कन्विंस हो गए हैं कि ये जो कैबिन है ये क्रैम्प्ड है एज़ कम्पेयर टू डाइवो वाले जो डबल बेड्स थे। स्पेशली जो सिंगल बेड है वो तो देख के लग रहा है कि बस बंदा शायद करवट भी नहीं ले सकता, वो इतना क्रैम्प्ड लग रहा है। और एक और बात कि मेरे और उवैस के लाइक सरहाने से और पैर जो है वो पूरे टच हो रहे हैं। तो अगर हमसे आई थिंक अगर लंबे लोग हैं तो उनको स्ट्रगल हो रही होगी। वैसे 5'10", मैं थोड़ा सा 5'7" होंगी आई थिंक। अगर हमसे लंबे लोग हैं तो उनको डेफिनेटली थोड़ी मुश्किल होगी। हाँ, अगर आप जो है आपके पास अगर सामान कम है, जैसे हमारा ये कैरी ऑन थोड़ा बड़ा हो गया, अगर ये ना होता तो फिर हम तीनों जो है वो बहुत कंफर्टेबल होते। ये एक बैग हो गया, मेरा एक पर्स हो गया, एक स्नैक्स का बैग हो गया, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सारा सामान हो गया जिसकी वजह से हम लग रहा था कि जगह तंग हो रही है। अदरवाइज़ हम लाइक लेटने में हम कंफर्टेबल थे, आराम से लेटे हुए थे, बस क्योंकि पैरों में बैग था इसलिए जो है वो हम फुली जो है वो पैर फैला के स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे। इसमें जो है वो जो प्राइवेसी वाला एलिमेंट है वो बहुत है। पहले भी हमने बात की थी कि इसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। अगर आपने नॉइज़ कैंसिलेशन करनी है, बाहर की शोर आपको नहीं चाहिए, तो ये आप बड़े आराम से इस दरवाजे को बंद कर सकते हैं। जो डाइवो था उसमें क्योंकि बच्चे भी थे और वो कुछ लोग जो है वो फ़ोन्स में अपनी वीडियोज़ देख रहे थे, रात को लेट नाइट भी देख रहे थे, तो अगर आपको नींद आ भी रही है तो आप नहीं सो पा रहे थे। तो उसमें ये सब इशू थे। इसमें ये नहीं था, आपने ये दरवाज़ा बंद कर लिया और बड़े आराम से आप सो रहे थे। हाँ, इसमें भी मुझे हुआ था थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगर आपको ये वाले मसले हैं तो शायद आपको ये फ़ील हो, लेकिन आप थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दें। और अच्छी चीज़ उसमें ये थी कि इसमें इतनी बड़ी सी खिड़की थी तो इतना ज़्यादा उसमें वो नहीं था। अगर हाँ ये भी कवर्ड होता, ये भी दरवाज़ा होता तो शायद और ज़्यादा फ़ील होता। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आई थिंक आई वुड प्रेफर फैसल मूवर्स ओवर डाइवो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स। हाँ, लेकिन हम अपने हाथ में जो सामान होगा ना, जैसे ये है, ये सब हम नहीं लाएंगे। बस थोड़ा बहुत जैसे स्नैक्स वगैरह अपने साथ ले आए और ओढ़ने के लिए कोई चादर, बिकॉज एसी बिल्कुल मुंह पे चल रहा होता है। जो इस तरफ सर करेगा तो उसके मुंह पे एसी की ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो फिर वो कवर करने के लिए आपको एक चादर चाहिए होगी। फॉर माई पेरेंट्स आई वुड नॉट रिकमेंड फैसल मूवर्स लाइक वेस, बिकॉज इसमें झुक के और फिर नीचे बैठना है। अक्सर हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं वो नीचे वैसे ही नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए ये सही नहीं है। जवानों के लिए ठीक है, फैमिलीज़ के लिए ठीक है, लेकिन बुज़ुर्ग हजरात जो है वो हम बल्कि देख रहे थे कुछ अंकल्स, उनकी ऊपर वाली बर्थ है तो ऊपर चढ़ने में भी हम देख रहे थे कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं।
और नीचे झुकने में हमें मुश्किल हो रही है तो उनको तो डेफिनेटली मुश्किल हो रही होगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के साइज़ का दरवाज़ा है, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस साइज़ के बच्चे, तो अंदर आना जाना बाहर उनको बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम इनकी मिनिएचर दुनिया में आ गए लेकिन बड़ों के लिए ये आई थिंक सही नहीं है। तो बस हम अब इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं। ये फैसल मूवर्स जो है वो डाइवो से तकरीबन 1000 रुपये या 1200 रुपये महंगी है। आप अगर फैसल मूवर्स को बुक करना चाहते हैं तो आप बुक करो की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आई थिंक bookkaro.com है या .pk, आई थिंक bookkaro.com है, मैं यहाँ लिंक डाल दूँगा। और अगर आपने डाइवो की बुकिंग करनी है तो उनकी अपनी ऐप है या आप bookme.pk से बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, और या उनके स्टेशन से जाके बुक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एनी फाइनल वर्ड्स फॉर योर फॉलोअर्स? नहीं सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको कोई भी हेल्प हुई हो। एंड we will see you in the next one. yes, thank you.